हेलो, प्लीज शांत रहिए प्लीज। क्या सीखेंगे हम लोग आज? वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं बताइए तो? ना, वृत्त किसे कहते हैं? एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। हेलो ने, इस गोल आकृति क्या कहते हैं? कुछ कुछ ठीक बना है कि नहीं? वेरी गुड। पूरा ठीक हो गया है, ठीक है। इसको, इसका केंद्र हो गया ना? चलो ठीक है। देखो, ये जो गोला ऐसे लाइन खींचा हुआ है ना, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ये हो गया परिधि बाबू, परिधि। इसका संकेत होता है सी। क्या होता है? और परिधि, इसको क्या कहते हैं पिछला को? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। परिधि से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसका संकेत क्या हो गया? आर। और एक परिधि से दूसरे परिधि को केंद्र होते हुए मिला दीजिए, ये क्या हो गया आपका? व्यास। क्या हो गया? जिसका संकेत क्या होता है? डी। डी, ठीक है ना? क्षेत्रफल कोई बता सकता है? अरे जो क्षेत्र घेरा है क्षेत्र, यही तो कहलाता है क्षेत्रफल। ओके, जिसका संकेत ए होता है। ए होता है, सी हो गया, आर हो गया, डी हो गया, ए हो गया। ओके, और इसमें जीवा भी होता है। जीवा, 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 या इसको मतलब वृत्त को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अच्छा, व्यास का परिभाषा को दे सकता है? व्यास का परिभाषा को दे सकता है? नहीं दे सकता है। वृत्त को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। अच्छा, इतना बात छोड़ो, तुम लोग सूत्र लिख लो पहले। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, जी जी सही है, वृत्त की परिधि 2 पाई। इस पर अति है, ना किसी से वैर ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसको याद करने का ट्रिक है। वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू। वृत्त की त्रिज्या बराबर, हाँ आराम से, d/2 या व्यास/2। क्षेत्रफल बोल रहा है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 2r है। वो दोनों मैंने त्रिज्या गलती लिख दिया मैंने, यहाँ व्यास लिखेंगे ना। यस सर, वेरी गुड, धन्यवाद। तो तुम लोग समझदार तुरंत पकड़ लेता है। वृत्त की व्यास बराबर 2r, यानी कि त्रिज्या की दुगुनी होती है। हाँ, ये दुगुना त्रिज्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब है आधा वृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसी को पता है? इसी में 2 से भाग दे दीजिए, बात खत्म है। पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। हाँ, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? वेरी गुड, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री। व्यास का संकेत, व्यास का d, त्रिज्या का r, क्षेत्रफल का a, परिधि का c। हाँ, सवाल तो करवाए, एक बार चेक हम आ रहे हैं तब देंगे। यहाँ तक लिख लो, जल्दी करो। इस पर क्या करेंगे हम लोग? अब उदाहरण कुछ समझेंगे। पहला उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, 1 मिनट, अगर वृत्त में कौन ऐसा माप दे देगा जो हर एक इस सब सवाल पर बन जाएगा? देखो, इसमें एक चीज कॉमन होगा, सब में एक चीज होगा। नहीं, गलत है।
आर 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 सब में देख लो, खाली एक ही किस में नहीं है तो है ई में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% हो गया तो हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या का मान आर 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो एक नंबर में निकालो वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल। कितना आंसर निकल गया, अच्छा सॉरी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और छोटा सा पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान मैंने दिया 14। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखेंगे। अब देखो 7 2 9 14, यानी कि 22 गुने 2 गुने 14। तो 22 और 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब गुना कर दीजिए ना 22 को 28 से। 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5। 8 दूना 16, 6 2 दूना 4, 1 5। 6 6 5 11 1 1 5 1 6 6 16 आया। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, पता है ना। हाँ प्लीज, हेलो शांत रहिए। इसका पार्ट 2 निकाल लीजिए। अब क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दिले है ना, तो इसका व्यास निकाल लेते हैं। चलो ये आंसर हो गया, बहुत आसान है कि नहीं। हाँ ये आंसर हो गया। ये अब निकालना है वृत्त का व्यास, बहुत आसान है। मैं तो आपको वो सवाल सब सिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात है, 10वां तक काम देगा ये, और 10वां पूछता भी है क्वेश्चन। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर सूत्र क्या होता है, 2r 2 गुण त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 14, 14 14 दूना सेंटीमीटर। आंसर हो गया। पहले खोदा पहाड़ निकली चुईया। हाँ इसका नंबर 3 में अब क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। हाँ वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या होता है सूत्र, वृत्त की परिधि 2 पाई और 2 पाई का मान 22 आर का मान 14 14 लिखिए ना, 7 दूना 14 2 दूनी 4 22 के 88 सेंटीमीटर। आंसर भैया गले हो गया, वेरी गुड। चलो अब मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग छाप लो, ठीक है।